अब तक हमने देखा कि राशि ऋषभ से उसके नाम की मेहंदी लिखवाने का रिक्वेस्ट करती है। मेहंदी फंक्शन शुरू होता है, सब अपना अपना बिज़ी होते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऋषभ और प्रतीक दोनों को आके खाना खिलाते क्योंकि उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई होती है। ऋषभ एक तरफ परेशान होता है क्योंकि खतरा उनके सर पे मंडरा रहा था, लेकिन वो खतरा क्या था ये किसी को भी नहीं पता था। सब संगीत की प्रैक्टिस करने में बिज़ी होते हैं और फिर शाम को होने वाला होता है शुरू संगीत। अब आगे, राशि तो रेडी नहीं हुई अब तक, जल्दी कर, संगीत का टाइम होने वाला है। सैम, फंक्शन तेरा है तो तेरा रेडी होना ज़रूरी है, ओके? मुझे अभी भी बहुत सारे काम हैं। पंडित जी ने कल के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान लाने को कहा, बस उसी में लगी हुई हूँ। तू चल, मैं 10 मिनट में रेडी होके आती हूँ। 1 सेकेंड रुक, शैली को साथ भेजती हूँ, जल्दी आ जाना। ओके, डोंट वरी। राशि रेडी होते होते कमरे की विंडो के पास आई तो दिखती है नीचे गार्डन में ऋषभ किसी से बातें कर रहा है और दोनों काफ़ी टेंस्ड भी लग रहे हैं। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आज पूरे दिन से ऋषभ कहाँ बिज़ी है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती है, लेकिन तब तक ऋषभ या वो आदमी वहाँ से जा चुके होते हैं। वो पूरे गार्डन में देखती है तो उसे बैक डोर से कोई जाता हुआ दिखता है। देखने पे पता चलता है ये वही सेम इंसान था। 1 मिनट रुकिए। वो आदमी वहीं पे रुक के राशि को देखने लगा। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी को जानते हैं आप इस शादी में? मैं जिनसे मिलने आया था उनसे ऑलरेडी मिल चुका हूँ। है कौन आप? आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। देखिए मैम, मैं आपको नहीं जानता एंड मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। राशि, तभी पीछे से ऋषभ की आवाज़ आती है। तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? और राशि, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सर, इन्होंने मुझे रोका। नाउ यू आर हेयर, देन मीट माई वाइफ राशि कपूर। रियलाइजेशन हुआ उसे कि वो तो अपने सीनियर की वाइफ से ऐसे बातें कर रहा था तो बहुत बुरा लगा, बट उसकी भी कोई गलती नहीं थी। ऋषभ, ये क्या हो रहा है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं और आपके अंडर काम करने वाला सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है? वो झूठ मत बोलिए एंड सॉरी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा होगा। मैं बस जानना चाहती थी बातें क्या हो रही है, इसलिए मैंने आपको रोका। नो वरीज़ मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। अब आपकी बारी। कहाँ थे आज आप पूरा दिन? मुझे कुछ बताया नहीं, पूरे टाइम गायब थे। फिर दिखे तो इतने सीरियस होकर कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। चल क्या रहा है? बेबी, कुछ भी नहीं। 10 तरह की चीज़ें करता हूँ, आप जानते तो हो। टेंशन थोड़ी बहुत उसी की हो जाती है। आप मुझे पागल नहीं बना सकते ऋषभ, मैं आपकी वाइफ हूँ, मुझे आपके एक्सप्रेशंस पढ़ने आते हैं। आई प्रॉमिस अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप चले अंदर, संगीत का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। ओके, आई एम ट्रस्टिंग यू कि आप ज़रूर टाइम आने पे मुझे खुद सब बता देंगे। दोनों अंदर जाते हैं और दोनों ही चेहरे पे मुस्कुराहट लिए अपनी अपनी सोच में खोए हुए थे। अंदर गए तो सैम के पेरेंट्स उसके लिए बहुत प्यारा सा डांस कर रहे थे। राशि को अपनी शादी याद आ रही थी। दूसरी तरफ सैम इमोशनल हो रही थी और शैली भी, क्योंकि उसे पता था एक दिन उसे भी जाना है। और ये सब देख के उसने डिसाइड किया कि वो शादी ही नहीं करेगी। वो तुरंत अपने पेरेंट्स के पास जाती है और प्रदीप जी को गले लगा के खड़ी हो जाती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? पापा, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। हाँ, तो आपको भेज कौन रहा है? आप मेरे साथ ही रहना बच्चे, लड़के को अपने घर में बुला लेंगे। दोनों बाप बेटी कहीं भी शुरू हो जाते हो। सामने परफॉर्मेंस हो रही है तो देखो दोनों चुपचाप। दोनों बाप बेटी सुनैना जी को इग्नोर करके अपनी खुसफुस चालू रखते हैं और ये सारा नज़ारा विद्युत बहुत खुश होते हुए देख रहा था। विद्युत के फेस पे वो वार्म एक्सप्रेशंस सुनैना जी भी नोटिस करती हैं और ऋषभ भी। वो फिर उसके पास जा रहा होता है जब राशि उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है, क्योंकि नेक्स्ट टर्न उन दोनों की थी। दोनों ने एक स्किट परफॉर्म किया था और उसमें दिखाई थी जर्नी हमारे प्यारे दूल्हा दुल्हन की। कैसे वो मिले, कैसे उन्हें प्यार हुआ, कैसे वो एक दूसरे से अलग हुए और फाइनली कैसे अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। लास्ट में सब ने एक साथ डांस करना शुरू कर दिया और उसी बीच में ऋषभ डांस करते करते बाहर निकल गया। राशि उसके पीछे जाने का सोचती है पर सैम उसे अपने साथ डांस करने के लिए रोक लेती है।
राशि के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे इंट्यूशंस आ रहे थे कि कुछ तो ज़रूर होने वाला है। जैसे तैसे उसने फंक्शन निकाला। थोड़ी देर बाद विद्युत और प्रतीक भी पार्टी से गायब थे। राशि ये सारी बातें नोटिस कर रही थी और अब शैली को भी लगा कुछ बड़ी बात है जो उन सबसे छुपाई जा रही है। सब अपने कमरे में वहाँ से रेस्ट करने चले जाते हैं। राशि सैम से कुछ नहीं कहती क्योंकि कल उसकी शादी थी, तो वो नहीं चाहती थी उसको फालतू का स्ट्रेस दे। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी वो लोग कमरे में नहीं आते हैं, तो राशि उन्हें ढूंढने निकलती है। ना वो गार्डन में होते हैं, ना रेस्टोरेंट एरिया में, ना वो टेरेस पे होते हैं, ना किसी भी रूम में। पूरे रिजॉर्ट को ऊपर से नीचे तक छान के जब वो थक के इनर किचन एरिया में पानी पीने जाती है तो वहाँ उसे तीनों ड्रिंक करते हुए दिखते हैं। उसने ऋषभ को एक बार वीडियो कॉल पे ड्रिंक करते देखा था, पर सामने से नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? सब उधर देखते हैं और राशि को देखकर सब अपने इमोशंस को मास्क पहना देते हैं। नथिंग, ड्रिंक कर रहे हैं। वो ये बहुत घबरा रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो हमने सोचा ड्रिंक कर लेगा तो रिलैक्स हो जाएगा। आप तीनों कुछ नहीं छुपा रहे हमसे? आर यू श्योर? जी भाभी, कुछ नहीं छुपा रहे। विद्युत जी, आप प्लीज़ मुझे नाम से बुलाइए। सैम की तरह मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ। श्योर राशि। गाइस, मुझे लगता है रात काफ़ी हो गई है। आई होप प्रतीक यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ। हाँ हाँ, चलो चले। राशि की सिक्स सेंस कह रही थी धमाका तो ज़रूर होगा, पर कब कहाँ वो नहीं जानती थी। ऋषभ और प्रतीक के रूम में। ऋषभ, कल बहुत बड़ी जंग है। सेना हमें बड़ी चाहिए। डू यू थिंक इसके साथ हम उसको पूरे एक बार में ख़त्म कर सकते हैं? मुश्किल है। कल सीएम सर की रैली है और वो भी हमारे रिजॉर्ट के पास। कोइंसिडेंस या फिर सोची समझी साजिश, पता नहीं। आई जस्ट होप किसी को कुछ ना हो और शादी अच्छे से निपट जाए। पर ऋषभ, इन सब के पीछे तुझे लगता है सिर्फ एक इंसान का बदला है? नहीं, देयर मेन टारगेट इज़ ईदर मी और राशि। मुझे कल किसी भी हालत में राशि को अपने साथ रखना होगा। कल एक भूल सारे प्लान को बर्बाद कर सकती है। तू चिंता मत कर, कल सब अच्छा होगा। अगली सुबह। राशि, हाँ, आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहोगे? नॉट पॉसिबल। क्यों? मेरे पास 100 काम है। तैयारी करनी है, सैम को रेडी करना है, पूजा की सारी चीज़ें अरेंज करनी है। बस। हमने वेडिंग प्लानर को सोच समझ के रखवाए हैं। मैंने कहा आप साथ में ही रहोगे, मतलब रहोगे। क्या हुआ? ऑल गुड? आई जस्ट मिस्ड यू। इतने दिन मैंने आपको बिज़ी रहने दिया, बट अब नहीं। सच आप मुझे बताएंगे नहीं और मेरी आप सुनेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, मैं काम करूँगी और आप मेरा हाथ बटाएंगे। ओके? एंड नाउ नो बहस, लेट्स गो। बहुत कुछ करना है। राशि आगे आगे मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ के चल रही थी और ऋषभ उसे देखते देखते उन यादों में खोए हुए उसके पीछे चल रहा था। शाम के 4 बजे तक दोनों ने साथ में ही टाइम बिताया, पर 4 बजे के बाद सबको रेडी होना था तो वो उधर नहीं रुक सकता। शैली को समझा के वो वहाँ से चला गया कि सब पे नज़र रखे। 7 बजे करीब बारात आए और उनका वेलकम करते करते, ड्रिंक्स सर्व करते 8 बज गए। इस बीच होटल में बहुत सारा स्टाफ नया बुलवाया गया क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो उनकी नीड भी ज़्यादा थी, जिसमें से ऋषभ की टीम भी मौजूद थी। हर जगह उन लोगों की नज़रें थीं। सैम की माँ अंदर रूम में आती हैं तो उसे दुल्हन के रूप में सजा हुआ देख इमोशनल हो गई। उनकी इकलौती बेटी की आज शादी थी और इस दिन का वेट उन्होंने पता नहीं कब से किया था। मॉम, रोना नहीं, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। मैं रोना शुरू करूँगी तो फिर रेडी होने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, नहीं रो रही, पर नज़र का टीका तो लगा दूँ। इतना शुभ दिन है, पता नहीं क्या कौन नज़र लगा दे। और राशि कहाँ है? अंदर वॉशरूम में, बस रेडी हो रही है। तभी राशि बाहर निकलती है और उसकी भी तारीफ़ करके आंटी उसको काला टीका लगा देती है। थोड़ी देर में नीचे बुला लेंगे तो रेडी रहना। और राशि बेटा, तुम तो नीचे जाओ, ऋषभ कब से तुम्हें देखने के लिए परेशान हो रहा है। सैम, तू अपने फ्रेंड से बातें कर, मैं और शैली अभी आते हैं। गो। और मुझे मेरे प्रतीक की फ़ोटो सेंड करियो ना दूल्हे के रूप में।
शराब, तू अभी थोड़ी देर में जीजू से मिल लेगी। तो क्या होने वाला है इस शादी में? खुशी का भी माहौल है लेकिन टेंशन भी पूरी फैली हुई है। क्या करने वाला है ऋषभ? क्या हमला होने वाला है? देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।